नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का लव एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज नाबार्ड के द्वारा हम सभी को पता है कृषि के संबंध में सर्वोच्च फाइनेंस करने वाली भारत की संस्था है। ग्रामीण विकास हो या कृषि के विकास के लिए यही ऋण मुहैया कराती है पूरे भारत में। तो आज इनमें विज्ञापन से आए हैं। इसके पहले आप लोग इसको देखें कि सूचना हम लोग के लिए संस्थान में एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आप सभी के लिए एजीटीए का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच और बिहार कोऑर्डिनेटर को ध्यान में रखते हुए एक प्रारंभ किया गया है। दूसरा, संस्थान में एमएससी एजी के प्रवेश परीक्षा से संबंधित यूपी कैटेट, सीयूटी, आईसीआर, जेआरएफ, एबीएम, यूएमएफओ के लिए बैच प्रारंभ हो चुका है। जिन भी अभ्यर्थियों को इन बैच से जुड़ना है संस्था से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते। आइए देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ये पूरा उपक्रम है। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03 ऑफिस अटेंडेंट 2024-25, मतलब ये ऑफिस अटेंडेंट के लिए, मतलब ऑफिस में कार्य करने वालों के लिए आप कह सकते हैं चपरासी के रूप में या अन्य सहायक के रूप में जो होता है, ये उसकी बात कर रहा है। तो इनमें देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात है, कब से है। ठीक है, ये 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 21 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला काम तो फॉर्म कब से कब अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें देखिए यहाँ पर साफ साफ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम, ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस इंटीमेशन चार्जेज 2 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024। ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ध्यान रखिएगा ये सारा चीज़ इनका क्लियर है। कब ये परीक्षा का कराएंगे, कब ये फॉर्म कब से कब तक का डेट दे रहे हैं, सारा चीज यहाँ स्पष्ट है। आगे लिखा है, नाबार्ड रिजर्व्स द राइट टू मेक चेंजेस इन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड ऑन वीकेंड डेज और वीकेंड। कहने का मतलब ये वीकेंड पर भी ही होता है और ये ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड पे नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो ये पद का नाम है, जो वैकेंसी है वो है ऑफिस अटेंडेंट, मतलब ऑफिस में जो सहायता के लिए और अधिकारियों के सहायता के लिए जो लोग चाहिए, ये उनकी बात है, इसलिए उसका नाम इन्होंने दिया है ऑफिस अटेंडेंट। अब किस राज्य में कितना है यहाँ पर मेंशन है और कैटेगरी वाइज कैसे है ये भी है। तो पूरा टोटल आप यहाँ तक आएंगे तो देखेंगे पूरा आपको जो है 108। ठीक है, कुल 108 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाए टोटल कितना है तो 108 है। बाकी जो रिजर्वेशन की बात इसमें आएगी, ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए वो देखिए भारत सरकार के अधीन जो जिस कैटेगरी में आता है उसको उसी कैटेगरी का लाभ मिलेगा, क्योंकि राज्य में चीज़ें अलग कुछ होती हैं। तो इससे आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। उसके बाद इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। ठीक है, ये कौन कौन किसी के जैसे रिजर्व कैटेगरी के लोगों को कैसे कैसे क्या क्या छूट मिलेगा, ये बातें सारे अच्छी, चाहे एक सर्विसमैन हो, ओबीसी हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, फिजिकली चैलेंज हो, कौन कैसे है। तो देखिए इनके पास तमाम उसमें जो है क्लास जोड़े गए हैं। उसके बाद कैसे आप ये सबके आपसे कोई मतलब नहीं होगा, जो फिजिकली होंगे ये उन्हीं से मतलब होगा। अब इनमें देखिए यहाँ पर एक चीज दिया है, जॉब प्रोफाइल ऑफ ऑफिस अटेंडेंट। जो ऑफिस अटेंडेंट से लोग जुड़ेंगे उनके लिए क्या काम है। देखिए, कैरिंग ऑफ फाइल पेपर सिटी, भाई फाइल को यहाँ से वहाँ ले जाना हो, पेपर लेना हो, रिमूविंग फ्रॉम कीपिंग दी कप बोर्ड्स। ठीक है, कहने का मतलब पानी के लिए पिलाने के लिए या चाय पिलाने के लिए उसकी बात कर रहा। स्टिचिंग एंड बाइंडिंग ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को बनाना, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना, उसकी बात कर। सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेवरेजेज, भाई अन्य स्टाफ को जो है चाय नाश्ता के लिए। प्रिपरेशन ऑफ सर्विंग टी फूड, सब चीज़ वही चीज़ें समझ गए। ऑफिस में जो भी चीज़ें हैं उसको आपको करना है, जो भी इसमें जुड़ेंगे। उसके बाद आइए देखिए, जो एज है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एज वाले फैक्टर को। देखिए लिखा है जो एज है इसमें काउंट की जाएगी, ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 से
कब से? 1 अक्टूबर 2024 से। तो 1 अक्टूबर 24 को आपकी उम्र जो होगी वो इसके बीच में होगी भैया, देख लीजिए। ठीक है, न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष। जो लोग इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे वही इस फॉर्म में एलिजिबल होंगे। बाकी आप सभी को पता एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो जैसे SC ST कास्ट को लिया देखा 5 ईयर अप टू 35 वर्ष के लिए है। OBC का जो है 33 वर्ष के लिए है। PWD के हैं तो वो 13 वर्ष के हैं। ठीक है, एक सर्विसमैन है तो उनको जो है 3 वर्ष। ठीक है, टू मैक्सिमम ऑफ दी 50 ईयर के तब अगर है तब तक आप उसको ले सकते हैं। आगे इसमें एक चीज़ और लिखा है, कोई विधवा है, ठीक है, तलाकशुदा कोई वुमेन है, ठीक है, इस तरह से कोई अगर है तो उन्हें 10 वर्ष का इसमें और छूट मिलेगा एज रेगुलेशन के लिए। बाकी इनके नक्शे को आप देख सकते हैं। देखिए, जो जिस भी कैटेगरी के लिए होगा उसके लिए वैलिड सर्टिफिकेट आपको देना होगा भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा लिखा है, दिस सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एज गिवन बिलो एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर टेस्ट। तो इसमें देखिए क्या क्या है, ऑनलाइन टेस्ट में क्या है, टेस्टिंग ऑफ रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इस तरह से कुल 120 प्रश्न आपके इसमें आएंगे। अब जो 120 प्रश्न होंगे उसे कितने समय में करना होगा? 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये टेस्ट ऑनलाइन है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब लिखा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, देखिए यहाँ पर सबके बारे में बता दिया कैसे कैसे क्या क्या उसमें आएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली इन इंग्लिश एंड हिंदी। यह जो पेपर होगा आपको हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली, एग्जाम्पल इंग्लिश एंड हिंदी। तो 2 भाषाओं में आपको जो है मिलेगा। ओनली सच कैंडिडेट हु स्कोर द मार्क्स ऑफ अबव द ऑनलाइन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सिलेक्शन। मतलब इसमें सिलेक्शन का आधार सिर्फ वही ऑनलाइन जो टेस्ट है वही है। ठीक है, और देखिए 1/4 का इसमें क्या है, मार्क 1/4 विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी इन एग्जामिनेशन। मतलब 1/4 का इसमें क्या है, माइनस मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसमें ये भी लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो जा रहा था, इसका मतलब अभी ये नहीं पूर्ण रूप से ये वो नहीं माने जाएंगे कि आप जो है उसके लिए एलिजिबल हो गए, क्योंकि DV भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो वैलिड पाए जाएंगे वो अपने आप को सेलेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आइए इसमें और चीज़ें, सिलेक्शन प्रोसेस का हमने आपको बता दिया, कैटेगरी का सबको मिलेगा। ठीक है, ये वेटिंग लिस्ट ऑफ अप टू 50% वैकेंसीज है और सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ द 3 विल बी मेंटेन। मतलब इसमें वेटिंग लिस्ट भी रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक आपका होगा। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये यहाँ पर है, अप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेज जो नॉन रिफंडेबल होगा भैया किसी के भी लिए। SC ST फिजिकली चैलेंज और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है, 50 रुपये। ठीक है, एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं है, वो इंटीमेशन चार्ज है वही लिया जाएगा। बाकी जो अनरिजर्व है, OBC है, EWS है, उन सभी का कितना होगा, 450 है, और इंटीमेशन चार्जेस मिला करके 500। इसका मतलब इस फॉर्म को के लिए आपको कितना पैसा पेड करना होगा, 500 रुपया पेड करना होगा। ठीक है, और ये सब ऑनलाइन होगा, सारा कार्य जो है कैसे होगा, ऑनलाइन मोड में होगा। अब ये जो एग्जामिनेशन सेंटर, अब देखिए जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो हर राज्य में लगभग किए गए हैं, और हर राज्य में एक ही नहीं दिखा ना, इलूरू, गुंटूर, विजयवाड़ा, कडप्पा, मतलब कहाँ के, आंध्र प्रदेश की राजधानी वो बता रहा, अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगुन एक ही है, बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। इस तरह से देखिए आप जिस भी राज्य से होंगे या जहां भी आपको नियरेस्ट में देना होगा आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक, आपको सब जगह मिल जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है सबसे ध्यान से देख लीजिएगा भाई, यूपी वाले भैया लोग। आपका आगरा में है,
अलीगढ़ में है, अयोध्या में है, प्रयागराज में है, बरेली में है, गाजियाबाद में है, गोरखपुर में है। तो जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आप सभी के लिए जो है देखिए नियरेस्ट में इतने सारे दिए गए हैं, आसानी से आप यहाँ पहुंचकर अपने एग्जाम में भागीदार बन सकते हैं। ठीक है, देखिए सर्विस के लिए जो आपको स्केल है वो अधिकतर इसमें अप्रॉक्सीमेटली 35,000 तक का ही बताया गया, बाकी सारा चीज़ समय समय पर इसमें क्या हो रहा है। और इनमें आपको जो है वो सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए, अप्लीकेबल टू द ऑफिस अटेंडेंट इन ग्रुप सी एंड दे विल बी एलिजिबल, मतलब ग्रुप सी में आएंगे और आपको सभी वेतन भत्ते जो है, हाउस अलाउंसेस, ठीक है, रेंट अलाउंसेस, ग्रेड अलाउंसेस, ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस, सब अलाउंसेस दिया जाएगा जो अन्य किसी सर्विस में जो चीजें भारत सरकार उपलब्ध कराती है, तो आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, अब अप्लाई करने के लिए आप सभी को, ठीक है, इसको एक बार जो है अपना निकाल के संस्था के टेलीग्राम चैनल पर हम इसको जो है अपलोड कर दे रहे हैं, पिन कर दे रहे हैं, वहाँ से आप इसे निकाल करके और इसे आप पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। और यदि आप सभी को किसी को फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आएगी तो आप सभी लोग संस्थान के मोबाइल नंबर 94-15-25-25-72 पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और यह PDF संस्था के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जा रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर जो भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं वो जरूर आएँ, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, एग्रीकल्चर के आपको MCQs मिल रहे हैं और वहाँ पर जितनी भी एग्रीकल्चर की जानकारी आती है हम वहाँ पर अपडेट करते हैं। ठीक, धन्यवाद।